गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम पद परिचय है। तो पद परिचय में सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पद क्या होता है। तो सबसे पहले हम पद के विषय में समझ लेते हैं कि पद होता क्या है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त इन पदों शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी जो शब्द वाक्य में आता है तो वही शब्द जिसका व्याकरणिक परिचय दिया जाता है पद कहलाता है। पद परिचय बताने के लिए पद का भेद, उपभेद, उसके लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना भी आवश्यक है। पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत अर्थात पद परिचय में क्या किस भेद का किस उपभेद की आवश्यकता होती है इसको समझ लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा में क्या क्या आता है सबसे पहले उसको समझते हैं। संज्ञा में संज्ञा के भेद हैं। अब संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। अब ये हम समझ लेते हैं कि यह पद संज्ञा है तो अब उसके लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसका पद परिचय करते हैं। उसके बाद सर्वनाम। अब सर्वनाम में सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में अब इसके भी भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम है। तो सर्वनाम के भेद को समझ लेते हैं। उसके बाद आता है विशेषण। आप विशेषण के विषय में आप पढ़े हैं, उसकी परिभाषा पढ़े हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को, शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद हैं। विशेषण के 4 भेद। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब उसके बाद लिंग, वचन और विशेष के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद क्रिया है। क्रिया की परिभाषा कि शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब क्रिया के भेद हैं।
आक्रमक क्रिया और सक्रामक क्रिया। उसके बाद क्रिया के भेद पढ़ने के बाद लिंग, वचन, पुरुष, धातु काल और वाची को पढ़ते हैं। यानी क्रिया में काल को देख लेते हैं, वाची को देख लेते हैं और पुरुष और धातु को देख लेते हैं। उसके बाद अव्यय, तो अव्यय में अव्यय की परिभाषा, इसी को अभिकारी शब्द भी कहते हैं, जिसमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में लिंग, पुरुष, वचन, कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम अव्यय या आविकारी कहते हैं। तो इसके भेद हैं। अव्यय के पास भेद है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक, निपात, ये अव्यय के भेद हैं। उसके बाद क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है क्रिया विशेषण होता है। उसका निर्देश समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयाद बोधक, भेद तथा संबंध का निर्देशन निहित होता है। अब सबसे पहले एक वाक्य लेते हैं और उस वाक्य का पद परिचय करते हैं। वाक्य है सचिन पुस्तक पढ़ता है, यह संज्ञा का पद परिचय है। सचिन का पद परिचय करना है और पुस्तक का परिचय करना है। तो सचिन का जब पद परिचय करेंगे तो सचिन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसके बाद लिंग, पुरुष, वचन देख लेते हैं। तो सचिन एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक, पढ़ता है क्रिया का कर्ता। अब उसके बाद पुस्तक का पद परिचय करते हैं। पुस्तक क्या है? तो संज्ञा है। अब संज्ञा में देख लेते हैं कि जातिवाचक है, कि व्यक्तिवाचक है, कि भाववाचक है, कि समूहवाचक है। तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक। अब उसके बाद सर्वनाम का पद परिचय कर लेते हैं। मैं बाजार जाऊंगी, मैं का पद परिचय करना है। तो सर्वनाम के 6 भेद बताए, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन। अब मैं बाजार जाऊंगी, जाऊंगी स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, यानी जाऊंगी क्रिया का कर्ता। उसके बाद विशेषण का पद परिचय देख लेते हैं। वह पीला गुलाब पसंद करती है। अब पीला का पद परिचय करना है। तो विशेषण में का पहला, विशेषण का जो पहला भेद होता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक, पीला गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग एक वचन, गुलाब विशेष्य की विशेषता। उसके बाद क्रिया का पद परिचय देख लेते हैं। गीता पत्र लिख रही थी का पद परिचय करना है। तो सबसे पहले लिखा, ये देखा कि गीता पत्र लिख रही थी,
तो यह लिख रही थी सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्तृवाच्य, अपूर्ण भूतकाल। तो इस प्रकार से यह इसका पद परिचय, ये विशेषण का क्रिया का पद परिचय रहा, विशेषण का पद परिचय रहा, सर्वनाम का पद परिचय रहा और संज्ञा का पद परिचय हुआ। अगले वीडियो में आप इसके जो शेष अभ्यास है, कार्य कराना है या पढ़ाना है, उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।